गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, आई एम विवेक मेवाड़ा, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि कल हमने 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम ए बाय 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यूजिंग रो मेथड। हम यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस लगाएंगे वो रो के अकॉर्डिंग होगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप ऑपरेशंस को अप्लाई करोगे, चाहे वो रो का हो चाहे वो कॉलम का हो, अगर उस ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए गलती से आगे कभी या तो पूरी रो या पूरा कॉलम अगर जीरो आ जाता है, पूरी ही रो या कोई सा भी एक कॉलम अगर पूरा 0 0 0 आ जाता है, तो वहाँ पर आपको अगली स्टेप में लिखना होगा ए इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और इसके लिए आप बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में जब कभी भी क्लास लेंगे तब एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको मैं 3x3 की मैट्रिक्स फाइंड करना सिखा रहा हूँ। बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर और 6 नंबर में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3.4। तो जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको ए के बराबर सपोज कर लेंगे, फिर एक बराबर ए आई एक फॉर्मूला लिखोगे, और आपको जो आप फॉर्मूला लिखोगे उसके अंदर आपको LHS में तो ए और RHS में आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो LHS का A और RHS का I पुट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब कभी भी आप कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, कॉलम के अकॉर्डिंग आपको LHS को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? 1 0 0। तो देखिए यहाँ पर 1 लाना है अपन को, यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है। तो मैंने कल भी बोला था, पहले 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद उसके बाद 0 बनाओ। उल्टा मत कर देना, पहले हमेशा 1 बनाना है, फिर उसके बाद 0 बनाना। बच्चों की ये मिस्टेक रहती है कि पहले वो 0 बनाने के लिए सोचते हैं, फिर बाद में 1 बनाएंगे, तो उससे सारे चीज़ें आपकी बिखर जाएगी। तो सुनिए, अगर किसी जगह पर 1 नहीं बनता, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैंने आपको एक सीधा सा कंसेप्ट बोला था, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अपन रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो अपने आप यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ ऑपरेशन लगा रखा है R1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, 2 में 2 का डिवाइड करा 1, -3 में 2 का डिवाइड करा -3/2, 3 में 2 का डिवाइड करा 3/2, 1 में 2 का डिवाइड करा 1/2, 0 में 2 का डिवाइड करा 0 आ गया। तो ये आपने रो नंबर 1 में ऑपरेशन लगाया था, तो रो नंबर 1 में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। बाकी की रो नंबर 2 और रो नंबर 3 नीचे से एज इट इज़, ऊपर से एज इट इज़ उतार के यहाँ पर लिख दी। तो देख पा रहे हैं, पहले 1 बन चुका है। अब आता है, अब इसके बाद आपको 0 बनाना है। तो किन 2 टर्म को 0 बनाना है? एक तो R2 वाली टर्म को और एक R3 वाली टर्म को, इसको और इसको 0 बनाना है। तो मैंने कल भी आपको ऑपरेशन अप्लाई करना सिखाया था। ये देखिए, अभी पहले हम इस 2 को 0 बनाने के लिए सोचते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन पर है? R2। यहाँ R2 है तो एरो लगा कर यहाँ पर भी R2 लिखना पड़ेगा। प्लस का 2 है तो यहाँ पर लिखा आपने माइनस का 2, और 1 जिस पोजीशन पर है उसको लिखते हैं R1। तो ये वाला ऑपरेशन इसके लिए अप्लाई हो गया। अब देखो 3 के लिए, ये 3 कहाँ पर है? तो 3rd नंबर की पोजीशन पर R3। तो यहाँ मैंने लिखा R3, जो यहाँ पर लिखा है एरो लगा के जस्ट R3 लिखूंगा। ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख दिया, और 1 जिस पोजीशन पर है उसको लिखूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले लिखना है R2, तो मैं पूरा R2 एज इट इज लिख दूंगा, 2 2 3 0 1 0, 2 2 3 0 1 0। अब देखा R1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इस पूरे R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर देखा R2 में से R1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट।
तो यहाँ पर नीचे सबके साइन चेंज कर दूंगा। प्लस वाली चीज़ हो गई माइनस, माइनस वाली चीज़ हो गई प्लस। तो ये 2 से 2 कट के 0, 2 और 3 को जोड़ा 5, 3 में से 3 कटा तो 0, -1, 1 और 0। सेम इधर इस R3 को लिखूंगा पूरा 3 - 2 2 0 0 1, और R1 को लिखा 3 से मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पर लिख दिया। R3 में से 3R1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो ये नीचे सबके साइन चेंज कर दिए। अब जो बचेगा उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये ऑपरेशन मैंने कहाँ पर अप्लाई करा, R2 और R3 में। तो ये तो पूरा मेरा R2 बन गया, 0 5 0 -1 1 0। ये पूरा मेरा R3 बन गया, 0 5/2 -5/2 -3/2 0 और 1। तो R2 और R3 का ऑपरेशन था। अब R1 को आपको प्रीवियस वाली लाइन में से लाना पड़ेगा। तो ऊपर आपकी प्रीवियस वाली लाइन से आप R1 को उठा के ला सकते हो। तो देखिए कॉलम नंबर 1 में आपका 1 0 0 बन चुका है। तो 1 0 0 आप बना चुके हो। तो कॉलम 1 आपने पूरा बना दिया है। अब बात आपकी बारी आ रही है कॉलम नंबर 2 को बनाने की। कॉलम नंबर 2 में देखो सबसे पहले 1 मुझे यहाँ मिडल में दिख रहा है। तो मुझे इस कॉलम नंबर 2 के अंदर सबसे पहले इस 5 को 1 बनाना है। फिर उसके बाद बाकी के ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 बनानी है। तो ये R1 है, ये R2 है और ये, तो कौन सी वाली टर्म को 5 से डिवाइड करूं, इस R2 वाली टर्म को R2 वाली टर्म को 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो अपने आप मिडल में 1 बन जाएगा। तो 0 में 5 का डिवाइड करा 0, 5 में 5 का डिवाइड करा 1, 0 में 5 का डिवाइड करा 0, -1 में 5 का डिवाइड करा -1/5, 1 में 5 का डिवाइड करा 1/5, 0 में 5 का डिवाइड करा 0। तो ये ऑपरेशन R2 में लग गया। R1 और R3 प्रीवियस वाली मैट्रिक्स से उठा के एज इट इज रख दी। तो देखिए यहाँ पर 1 बन चुका है। अब मुझे इधर और इधर 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन से अप्लाई करना पड़ेगा। ऑपरेशन का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखिए यहाँ पर मुझे 0 बनाना है। तो ये R1 पोजीशन है। तो सबसे पहले मैं R1 लिखूँगा, ये माइनस का 3/2 तो प्लस का 3/2। फिर जिस पोजीशन पर 1 होता है वो लिखूँगा। तो जैसा कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ, -3/2 था तो +3/2, और जिस पोजीशन पर 1 था। एज इट इज़ R3 में 0 बनाना था। तो यहाँ पर R3 एज इट इज़, प्लस का 5/2 था तो -5/2, और जिस पोजीशन पर 1 होता है उसको लिखते हैं। तो इसको सिंपल वे में, ये रफ वर्क है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बाकायदा पूरा फेयर करके समझा रहा हूँ मैं आपको। तो R1 है तो R1 को पूरा एज इट इज लिख दिया। R2 को 3/2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। R1 और R2 3/2 R2 को ऐड करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो ये टर्म आ गई। ऐसे R3 पूरी ऊपर लिख दी। R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके पूरा लिख दिया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे साइन चेंज कर दिए, और जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये ऑपरेशन आपका R1 में और R3 में अप्लाई हो रहा था। तो R1 की पूरी वैल्यू ये रही। तो ये देखो यहाँ पर पूरे R1 की वैल्यू लिख दी। R3 की पूरी वैल्यू ये रही। तो देखिए R3 में पूरी वैल्यू ये लिख दी। और बीच की जो R2 है ये प्रीवियस वाली लाइन से, R2 की वैल्यू प्रीवियस लाइन से 0 1 0 -1/1 1/5 0, ये एज इट इज उतार के लिख दिया। क्लियर है? तो देखिए कॉलम नंबर 1 कन्वर्ट हो गया, कॉलम नंबर 2 भी कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कॉलम नंबर 3 की। तो किसको 1 बनाना होता है? इसको। तो पहले हमको इसको 1 बनाना होगा। इसको 1 बनाएंगे और ऊपर और इधर दोनों जगह 0 बनाएंगे। अच्छी बात यह कि यहाँ पर 0 बना हुआ दिख रहा है, मतलब बस इसको ही 0 बनाना होगा। फिर तो 1 बनाने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बोला था कि 1 बनाने के लिए सबसे सीधा सा लॉजिक होता है, जो नंबर दिख रहा है पूरी रो में उसका डिवाइड कर दो। तो -5/2 से पूरी रो नंबर 3 को डिवाइड कर दूंगा। ये माइनस का 5/2 ऊपर जाके -2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इस पूरी रो नंबर 3 को -2/5 से मल्टीप्लाई करा तो 0 0 1
ये लाइन पूरी आ गई। अब मुझे किसको जीरो बनाना है, ये वाली टर्म तो जीरो है, तो इसको तो जीरो बनाया मिल गया, अच्छी बात है। ये 3/2 है, मतलब बस ये जीरो बन जाए और अगली लाइन हमारा आंसर आ जाएगी। तो देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये तो R1, मतलब मुझे R1 वाली पोजीशन को जीरो बनाना है, तो मैं यहाँ पर R1 लिखूँगा, एरो लगा के R1 लिखूँगा। प्लस का 3/2 है तो माइनस का 3/2 लिखूँगा, और जिस पोजीशन पर 1 होता है उसको लिखूँगा। तो पहले पूरी R1 लिखी, R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखिए नीचे सबके साइन चेंज कर दिए। जो बचेगा वो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैंने आपको बोला था, जब कभी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप क्वेश्चन करोगे तो आपका LHS है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। ये A बराबर A इनवर्स होता है, तो यहाँ पर जैसा कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं, ये I बन गया, ये A है, तो ये जो बचा हुआ है ये आपका A इनवर्स होगा। तो आपके A इनवर्स की वैल्यू ये हो गई है। इससे टिपिकल सवाल आपको पूरी मैट्रिक्स में नहीं मिल सकता है। अगर आपने इसको समझ लिया, मतलब समझ जाओ कि आपकी मैट्रिक्स में अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि यही लॉजिक आपको फिर से 4.2 एक्सरसाइज में फिर से अप्लाई करने होंगे। अभी तो अच्छी बात यह है कि नंबर्स मिल रहे हैं, 4.2 में आपको नंबर्स नहीं, आपको वहाँ पर वेरिएबल्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ओके बेटा, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करिएगा। 3/3 की मैट्रिक्स के 3 ही क्वेश्चन हैं, बाकी 2/2 की मैट्रिक्स के गिवन हैं। ओके, फिर कल मिलते हैं।